हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट पे। गाइस, टुडे आई एम प्रेजेंट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 10th. So before starting the session, let's have a look on the topics that will cover in this session. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद फिर हम लोग लर्न करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड टर्म्स। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और फिर लास्ट में हम लोग लर्न करेंगे कोएफिशिएंट्स, डिग्री एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विद द फर्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमें लर्न करना है मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स को। तो ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये दो पार्ट्स में प्रोनाउंसिएट होता है, पोली एंड नोमियल्स। पोलिनोमियल, इस कंडीशन में ये जो वर्ड पोलिनोमियल है इसमें दो टर्म्स है। द वर्ड पोलिनोमियल्स इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। तो ये दो टर्म कौन कौन सा है? तो एक जो फर्स्ट टर्म हो गया वो है पोली, और इस पोली का मतलब होता है मैनी। और इसके बाद फिर जो सेकंड टर्म है वो है नोमियल्स, और इस नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। तो जब हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं, पोली और जो नोमियल है, इन दोनों टर्म्स को जब कंबाइन करते हैं तो इस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि पोलिनोमियल जो है वो कॉम्बिनेशन है इसका, तो मैनी टर्म्स का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हेंस पोलिनोमियल्स मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। तो पोलिनोमियल जो है ना वो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पोलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स ही ऑलवेज होंगे। पोलिनोमियल्स जो होता है वो सिंगल टर्म वाला भी होता है, और उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग लर्न करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक को। तो हमें यहाँ पे लर्न करना है डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स को। तो इसमें ये बताया गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द exponents of the variables are non-negative integers is called a polynomial. तो यहाँ पे बताया गया है कि पोलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें जो वेरिएबल्स होता है उसके पावर्स जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। अब ये जो अलग अलग टर्म्स आ रहा है, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर इंटीजर्स, इन सभी के बारे में हम लोग शॉर्ट में लर्न करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वह कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स होता है। और मैनी टर्म्स कहने का मीन क्या हो गया कि जैसे अगर 2x हम बोल रहे हैं तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, एक टर्म होगा। और इसी तरह से जब बहुत सारा टर्म्स क्या होता है, साइन ऑपरेशंस के जरिए कंबाइन हो जाता है, तो उस कंडीशंस में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। इन सब के बारे में हमें आगे लर्न करना है। एक्सपोनेंट्स जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल्स का, जो किसी टर्म में प्रेजेंट होता है उसका हाईएस्ट जो पावर होगा उसी को हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। और वेरिएबल्स जो होता है वो एक सिंबल होता है, और इस सिंबल का वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वह कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। और अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंटीजर्स जो होता है वो हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है पोलिनोमियल्स में इंटीजर्स के बारे में, वो ये बताया जा रहा है कि ये जो पोलिनोमियल होगा वह नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि एज अ पावर होगा, एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स जो होगा वह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो ओवरऑल अगर हम इसका मतलब समझते हैं तो इस कंडीशंस में पोलिनोमियल जो होगा वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उस वेरिएबल्स का जो पावर्स होगा, जो एक्सपोनेंट्स होगा, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि वो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे तो इस कंडीशन में देखिए, जैसे कि 5m+8, ये जो है वो एक पोलिनोमियल है, और इसमें m जो है ना वो वेरिएबल है।
तो इस वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसका पावर 1 है, और 1 जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसके बाद फिर इसी तरह सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 है। तो इसमें वेरिएबल्स जो है वो x है, और इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल्स का जो पावर है वो 2 है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। फिर सेकेंड टर्म है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, और इस x की जो पावर है वो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसी तरह से कोई भी जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स ये हो गया कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, निगेटिव तो नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी जो पोलिनोमियल होगा उसका पावर हमेशा देखना है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जनरल फॉर्म होता है पोलिनोमियल्स का जिसका डिग्री n है, अगर कोई एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री n है, तो उसका जनरल फॉर्म अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस यहाँ से हो जाएगा a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। और यहाँ पे ए एन जो होगा, ए एन यहाँ से बताया जा रहा है ए एन होगा, ना कि ए टू द पावर एन। तो ए एन जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ए एन का वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो उस कंडीशन में ये ओवरऑल जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि ये जो पोलिनोमियल जिसका हम डिग्री एन बोल रहे हैं, तो वो एन डिग्री वाला पोलिनोमियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इससे कम पावर वाला ये जो पोलिनोमियल होगा वो हमें ऑब्टेन होगा, और जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यानी डिग्री एन जो है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ से ये बताया जा रहा है कि a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सभी क्या है, तो रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में जीरो भी आता है। तो जीरो यहाँ पर क्या करना है, हमें an का वैल्यू नहीं रखना है। अब फिर जो वेरिएबल्स हम देख रहे हैं, ये एक्स, एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर डॉट 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 एक्शन, ये सभी क्या है, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। दैट मीन्स फिर से वही वैल्यू जो अभी आपको हमने समझाया, वो वैल्यूज हमें नहीं रखना है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स का जो पावर होगा वो हाँ जीरो रख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज हो सकता है, बट निगेटिव वैल्यूज नहीं होगा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमें यहाँ पे लर्न करना है कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, तो यहाँ बताया गया है कि कॉन्स्टेंट्स जो है वो एक सिंबल है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, और सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मींस ऐसा कोई भी सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है तो उसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और इसमें ये बताया गया कि जितना भी रियल नंबर्स होता है वो सभी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मींस चाहे वो एक नेचुरल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा, इरेशनल होगा, रेशनल होगा, इंटीजर्स होगा, या कोई भी नंबर्स होगा, तो वो सभी जो होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे। और जो सिंबल्स के फॉर्म में कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पाई हो गया, तो पाई भी क्या होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, 1, -7, 1/2 और 1.5, ये सभी पाई, ये जितने भी हैं सभी क्या है, तो कांस्टेंट्स। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग लर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें लर्न करना है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वेरिएबल्स जो होता है, कोई भी लेटर होता है या फिर कोई भी सिंबल होता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल्स को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फाबेट्स के जरिए, या फिर कोई भी सिंबल्स के जरिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फाबेट्स में, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो उन सभी का यूज करके आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर A B C डॉट 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 XYZ, ये सभी तो आप यूज कर ही सकते हैं। और इसमें आप कुछ और भी एक्स्ट्रा जो सिंबल्स होते हैं उसका भी यूज करके आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अल्फा, बीटा, etc। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे हमें लर्न करना है टर्म्स के बारे में। अब टर्म्स क्या होता है इस चीज को समझिए। बोल रहा है कि अ टर्म इज अ नंबर। टर्म जो होता है वो क्या होता है, कोई भी एक नंबर होता है। और नंबर मीन्स यहाँ पर ये है कि ये कोई कांस्टेंट होगा, और उसके बाद एक कोई वेरिएबल हो सकता है,
या इसमें बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, तो एक भी वेरिएबल्स हो सकता है या एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकता है, यानी दो या दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट हो सकता है एज प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि ये क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर और अ वेरिएबल, एक कोई भी नंबर हो सकता है और उसके बाद बोला है कि एक वेरिएबल, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक टर्म्स हो सकता है। और एक टर्म को दूसरे टर्म से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑपरेशंस का यूज करते हैं, जैसे प्लस और माइनस साइन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताएगा कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स लाइक प्लस और माइनस। तो प्लस या फिर माइनस जो साइन होगा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो साइन ऑपरेशंस मतलब कोई भी जो टर्म्स होगा उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये बताया जा रहा है क्या, कि इसमें ही ये टर्म्स का दूसरा डेफिनेशन है, दोज पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are separated which are separated by plus or plus and minus signs are called terms of the expression। तो इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैसा पार्ट, वैसा हिस्सा जो क्या होगा, सेपरेट होगा किसके द्वारा, तो प्लस या फिर माइनस साइन के द्वारा, तो उस कंडीशंस में उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। अब फिर यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये है 5, क्योंकि एक कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये एक कांस्टेंट है इसलिए ये भी एक टर्म हो गया। m जो एक वेरिएबल है, ये भी एक टर्म हो गया। यहाँ -2x है, तो इसमें क्या है, ये -2 जो हो गया वो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। इसमें देख सकते हैं कि कांस्टेंट, एक दो वेरिएबल, इन तीनों का आपस में जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, एक टर्म्स है। तो टर्म्स इसी तरह से कोई भी एक कह सकते हैं कांस्टेंट उसमें हो सकता है, या सिंपली एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स होंगे उसका प्रोडक्ट और कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट, ये सभी जो होंगे वो टर्म्स होंगे। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हमें लर्न करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम एंड ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, बताया जा रहा है प्लस माइनस और उसके बाद फिर यहाँ से प्रोडक्ट और फिर डिवीजन, यानी कि प्लस माइनस इनटू और फिर हम कह सकते हैं डिवीजन। तो ये सभी जो है, इन सभी साइंस के द्वारा क्या होगा, वो आपस में कनेक्टेड हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होगा, और ये सभी जो होंगे वो हम कह सकते हैं कि आपस में इन सभी साइंस के द्वारा क्या हो सकता है, आपस में कंबाइंड हो सकता है। तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्म है इसमें, सॉरी फर्स्ट जो पोलिनोमियल हो गया यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म है, एक हो गया x और दूसरा हो गया -5। ये दोनों आपस में क्या है, कंबाइन होकर के यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद इसी तरह से अगर दूसरा आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/y -1। ये एक हम कह सकते हैं दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला एक थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें कम से कम दो टर्म होगा तभी वो एक्सप्रेशन बन सकता है। तो दो टर्म्स होगा और उसके बाद हम कह सकते हैं उससे ज्यादा टर्म्स आपस में क्या होगा, प्लस या माइनस साइन के द्वारा आपस में ज्वाइन होगा एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए। और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो साइन होता है, इससे क्या होता है कि वो एक ही टर्म बन जाता है। तो सेपरेट करने के लिए या तो प्लस या फिर माइनस साइन का यूज करते हैं, बाकी इन सभी साइंस का आप यूज कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और लर्न करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो इसमें बताया जा रहा है कि द कॉफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल इज द न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फैक्टर्स फॉर ईच टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। कोई भी एक पोलिनोमियल होगा और उसमें आपको पता है कि एक भी टर्म हो सकता है, इससे ज्यादा भी टर्म्स हो सकता है, तो प्रत्येक टर्म में जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर्स होगा, तो उस फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट्स बोलेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के ईच एंड एवरी टर्म्स में जो भी न्यूमेरिकल जो फैक्टर्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इन द पॉलिनोमियल
यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है 2m² प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में द कोफिशिएंट ऑफ m², आप देखिए तीन यहाँ पर टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, इसके बाद फिर यहाँ से ये वाला सेकेंड टर्म हो गया, और फिर यहाँ ये थर्ड टर्म हो गया। तो इसमें से जो फर्स्ट टर्म है इसमें जो वेरिएबल है वो है m², और इसका जो यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर है वो है 2, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा m² का, और सेकेंड टर्म है इसमें वेरिएबल है m, तो इस कंडीशन में इसका जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो है 4, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा m का। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में लर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक पोलिनोमियल होगा और उसमें जब वेरिएबल कोई एक ही होगा, तो उस कंडीशन में उसका डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं या उसका डिग्री कैसे डिफाइन होता है, इस चीज को हम लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स ये बताया जा रहा है कि किसी भी एक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स में हम कह सकते हैं कि इस टर्म में जो वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट्स होगा, ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट्स होगा, वही क्या हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा उस पोलिनोमियल का। ओवरऑल जो पोलिनोमियल होगा उस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो जो भी वेरिएबल होगा उसके हाईएस्ट पावर्स जो होंगे वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल है 2x⁴ प्लस 5x² माइनस 6। अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें टोटल दो टर्म्स ऐसा है जिसमें वेरिएबल्स प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 2x⁴, ये एक वेरिएबल वाला टर्म्स है, और दूसरा यहाँ से क्या है 5x⁴। तो दो टर्म प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में जो सेकेंड टर्म है इसका, इसमें वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर है 4। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में से 4 जो है वो ग्रेटर है, तो इस कारण से इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2x⁴ प्लस 5x² माइनस 6 इन वेरिएबल, कह सकते हैं कि यहाँ जो वेरिएबल होगा वो x हो जाएगा, इन वेरिएबल x इज 4। तो इसका डिग्री जो होगा वह 4 हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स का हाईएस्ट जो पावर है ना वो 4 है, इसलिए इस पोलिनोमियल का पावर 4 हो जाएगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसमें हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल को लर्न करना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब मल्टीपल वेरिएबल्स होगा एक ही टर्म में, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस चीज को हमें यहाँ पे लर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन मल्टीपल वेरिएबल्स इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ईच टर्म। तो जितना भी टर्म होगा उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल्स होगा, तो वेरिएबल्स मतलब कि जो वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स होगा या पावर्स होगा, उन सभी पावर्स को हमें क्या करना है, आपस में ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद हमें देखना है कि किन टर्म्स में जो वेरिएबल्स का मैक्सिमम सम है वो ऑब्टेन हुआ है। तो उसके बाद जिस भी टर्म में मैक्सिमम सम हमें ऑब्टेन होगा वेरिएबल्स के पावर्स का, तो वही उस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट जो टर्म है वो है 4m³। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है और इसका पावर 3 है। तो फर्स्ट टर्म का जो डिग्री हो गया वो 4 हो गया। अब सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, m² और n²। दो वेरिएबल्स है, तो इसमें इन दोनों पावर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 2 + 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में इस टर्म का जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 4। और फिर इसके बाद फिर थर्ड टर्म को देखें तो इस कंडीशन में यहाँ पर m का पावर 1 और n का पावर 1, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और फिर थर्ड टर्म है तो इसमें n का पावर 1 हो जाएगा। ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म एक ऐसा टर्म है जिसमें डिग्री जो होगा इसका 4 आ रहा है, जो कि ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है। इस कारण से जो लार्जेस्ट सम हमें ऑब्टेन हो रहा है वो सेकेंड वाले टर्म में आ रहा है, जो कि 4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का डिग्री भी 4 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं।
और इसमें हम लर्न करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखिए, कोई भी पोलिनोमियल अगर हमें गिवन रहेगा तो उस कंडीशन में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर मतलब कि उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी एक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा व्हेन ऑल द टर्म्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द हाईएस्ट एक्सपोनेंट टू द लोएस्ट एक्सपोनेंट। मीन्स ये बताया जा रहा है कि जब क्या होगा, जितने भी टर्म्स होंगे वो टर्म्स जो होगा वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट से लेकर के वो क्या होगा, लोएस्ट मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर से लोएस्ट ऑर्डर के फॉर्म में जब अरेंज रहेगा तो उस कंडीशंस में वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, कोई भी एक पोलिनोमियल को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो उस कंडीशंस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि उन सभी टर्म्स को मतलब पोलिनोमियल्स का जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स को क्या करना होगा, उसके पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में हमें लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² प्लस 5x-3, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पावर यहाँ पर 3 है, सेकेंड टर्म का पावर 2 है, थर्ड टर्म का पावर 1 है, और ये जो है इसका यानी कि फोर्थ टर्म हो गया उसका पावर 0 है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 2 1 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट अगर आप क्या करते हैं इसी को ये 2x³ उसके बाद प्लस 5x उसके बाद प्लस 6x², फिर माइनस सॉरी 6x³ और फिर -3 कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6x² है यहाँ पे, तो 6x², तो इस कंडीशन में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर पावर फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 होगा, फिर यहाँ पर पावर 2 हो गया और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया। तो इस कंडीशन में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इस तरह से हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में इस सेशन को शेयर कीजिए।